हाँ तो बच्चों, अपने एक्सरसाइज नंबर 6 जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अब अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, वास्तविक संख्याएं। देखो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, दो तरह की संख्याओं में अपन बांट सकते हैं संख्याओं को। एक तो अपन कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं और एक अपन कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं वो होती है जो अपन नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकते हैं, जैसे -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, इस तरह से इधर भी चलता रहेगा और ये इधर भी चलता रहेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि संख्या माइनस की है तो फिर वो वास्तविक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, संख्या वास्तविक है, माइनस क्यों चाहे प्लस क्यों, वास्तविक ही होती है। रूट की संख्या होती है, जैसे √2, √3, √5, इस तरह से सब वास्तविक संख्या में आती है। पॉइंटों की संख्याएं हो गई, इनके बीच में जो भी होगी। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्या वैसे तुम्हारे कोर्स में है नहीं, थोड़ा बहुत समझ लो। काल्पनिक संख्याएं होती है आयोटा वाली। आयोटा का मतलब होता है √-1, ये मान होता है आयोटा का। मतलब जब भी रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि वो वास्तविक संख्या नहीं है, वो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब कुछ समझदार ऐसे मत सोचना, जैसे हमको दिख गया यहाँ पर -5 + 7, तो कि ये एक संख्या आएगी यहाँ माइनस के अंदर, नहीं ऐसा नहीं है। इसको सोल्व करो पहले, तो सोल्व करने के बाद में अपन सोल्व करेंगे -5 + 7, तो +2 आएगा। तो ये प्लस की संख्या है रूट के अंदर, ये माइनस की नहीं है। ठीक है, केवल अगर ये होता तब फिर अपन कहते कि संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर आ जाओ। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करिए यहाँ पर, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले अपन मान लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अपन ने ये नहीं कहा है कि ये सम है, ये विषम है, कुछ भी नहीं कहा, केवल क्या कह दिया, धनात्मक है और पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णांक है, पॉइंटों में नहीं है। ठीक है, तब 2a एक सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर 2 की जगह 4 ले लो। ठीक है, हमको 8 लाना है वहाँ पर, ठीक है, इसलिए 4 ले रहे हैं अपन। तब 4a जो है वो एक सम धनात्मक पूर्णांक है। देखो क्यों है, एक बात ध्यान रखना, ये लिख भी लेना बोले तुम, जब भी किसी सम संख्या का गुणा सम संख्या से किया जाता है तो आंसर जो आता है वो भी एक सम संख्या ही आता है। ठीक है, जब किसी सम संख्या का गुणा विषम संख्या से किया जाएगा तब भी सम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में जब किसी विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से किया जाएगा तब विषम संख्या आती है। तो विषम संख्या तो केवल तभी आती है जब विषम का गुणा विषम से करेंगे। लेकिन अगर दोनों में से अगर एक भी सम संख्या है तो फिर आंसर में अपन को सम संख्या ही मिलेगी। मतलब सम का गुणा सम से करने पर भी सम मिलेगी और सम का गुणा विषम से करने पर भी सम ही मिलेगी। अब अपन यहाँ पर एक के लिए कहा था कि एक धनात्मक पूर्णांक है, अपन ने ना ये कहा था कि सम है, न इसको विषम बताया अपन ने। ठीक है, अब 4 तो सम संख्या है, 4 तो सम संख्या है, तो अपन ने अगर मान लो ये a सम है तो ये वाली स्थिति बन जाएगी और a विषम है तो ये वाली स्थिति बन जाएगी। लेकिन कोई से भी बनो आंसर तो क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, लिख लेना इसको।
तो 4a जो है वो क्या है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे देखें अपन, तब 4a + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देंगे अपन तो विषम संख्या मिलेगी अपन को, ठीक है। तो ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया अपने 4a + 1, ठीक है। अब इसका वर्ग कर दो, तब वर्ग करने पर अब ये अपन ने देख लिया कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका अपन वर्ग करेंगे तो विषम धनात्मक पूर्णांक है, वर्ग कर रहे हैं अपन, तो यानी कि 4a + 1 का वर्ग कर दो, ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, लिख लो पहले, कैपिटल में लिख लो, स्मॉल यहाँ लिखा दिया अपन ने पहले, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो ये अपने a हो गया और ये अपने b हो जाएगा, a² यानी कि 4a का स्क्वायर + 2ab + b²। देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। मैं इसको 16 नहीं लिख रहा हूं, 8 × 2 लिख रहा हूं। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 को मैंने 8 × 2 लिख दिया, 8 दूनी 16, और ये a² का a² हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 a + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, ठीक है। 8 कॉमन आ रहा है इन दोनों जगह से, केवल ये इस एक को तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। 8 कॉमन आ गया, यहाँ पर 2a² + 1 बच जाएगा। इस पूरे को अपन q मान लेंगे, माना q बराबर 2a² + 1, क्योंकि a धनात्मक पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर भी धनात्मक पूर्णांक होगा, 2 से गुणा करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, और एक जोड़ेंगे तब भी धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। तो q को अपन ये मान लिया, और ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। तो ये आ गया अपने 8q, उसको अपन q मान लिया +1, ठीक है। तो लिख देंगे अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक को 8q + 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपने। अगला देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन इस रूप का हो सकता है। तो ये भी इसी तरह है, बस यहाँ पर घन करना है अपन को, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले। इसके बाद देखो, देखो वो क्या कह रहा है अपन से, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करिए अपन से, तो मान लेंगे अपन, माना कि a जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तब 3a एक धनात्मक पूर्णांक है,
3a 3a प्लस 1 और 3a प्लस 2 धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 3a प्लस 1 भी हो गया और 3a प्लस 2 भी हो गया। तो अपने ये तीनों धनात्मक पूर्णांक हो गया, अब सबका घन करना है अपन को, तो घन कर लो। घन करने पर सबसे पहले तो 3a का करेंगे अपन, 3 का क्यूब करोगे, 3 या 9 9 या 27। ठीक है, अब इस 27 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 9 और a का क्यूब a क्यूब। ठीक है, या फिर अपन को 9 रखना है, तो 9 आगे ले लो और 3 पीछे ले लो। ठीक है, इस 3 के क्यूब को, 3 का क्यूब को होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 या 9 तो अपन ने यहाँ लिख दिया और ये 3 को अपन ने यहाँ रहने दिया और a का क्यूब a क्यूब हो गया। ठीक है, अब अपन को 9 क्यू के रूप में लाना है ना, तो 9 के अलावा जो कुछ भी हो सबको क्यू मान लो। तो अपन मान लेंगे, माना q बराबर 3a क्यूब, तो ये आएगा अपने 9 क्यूब के रूप में। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड वाला 3a प्लस 1 का क्यूब, अब ये होगा अपने देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर, होल क्यूब के रूप में, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है भाई, है ना, a प्लस बी के होल क्यूब का। रख दो मान 3a स्क्वायर, 3a का क्यूब सॉरी, प्लस 3, ये a है और ये b है ना, a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर और प्लस b इंटू b का मान है 1 प्लस 3, a का मान है 3a और b का है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। 3 का क्यूब करोगे वो 9 3 3 27 आएगा। इसको अपन 3 इंटू 9 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है, 9 इंटू 3 a क्यूब प्लस, यहाँ सोल्व कर दो, यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और ये 3, तो मैं यहाँ पर 9 अलग लिख रहा हूँ और 3 अलग लिख रहा हूँ और a स्क्वायर, इस एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 3 9 और a, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 1 का क्यूब a क्यूब होता है। इन सब, अब इस एक तो अपन को रखना है पीछे, तो एक तो छोड़ दो और बाकी तीनों जगह से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो और बचा क्या 3a क्यूब प्लस ये स्मॉल है 3a स्क्वायर प्लस a। अब देखो a अपना धनात्मक पूर्णांक है, तो ये ब्रैकेट में जो कुछ भी सारा का सारा धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को आप में जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो वही मान लेंगे q बराबर 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और प्लस a, तो जगह आपने 9, ये पूरा का पूरा q हो गया प्लस 1। ठीक है, तो एक तो अपने ये यहीं सिद्ध हो गया, एक ये यहाँ सिद्ध हो गया। तीसरा वाला देख लो, थर्ड 3a प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला ये लगा देंगे। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब की बार ये a और ये b हो जाएगा, a क्यूब यानी कि 3a का क्यूब प्लस 3a b प्लस ये a का स्क्वायर है ना, प्लस 3a और b स्क्वायर प्लस b
क्यूब, यहाँ पे वही, यहाँ पर क्यूब होगा, सॉरी वही कर देंगे, 9 इंटू 3 और a क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 को अकेला छोड़ दो a के साथ, और ये 2 भी है तो इस 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 इंटू 2 दूनी 4 और a और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस 8 को तो अकेला छोड़ दो प्लस सब जगह से 3 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर और प्लस 4a। इस पूरे को क्यू मान लो, माना q बराबर 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 4a, तो यहाँ पर 9 q प्लस 8, तीसरा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, नोट कर लेना इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा अपन को क्या करना है, HCF निकालना। देखो HCF निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो एलसीएम वाला और एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो आज अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा पूछ रहे, जान रहे, एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो ये प्रमेय का होती क्या है तो मैं कल समझाऊंगा, मैं आज तो केवल क्वेश्चन कर लो इसके। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बाकी सारे इस तरह होंगे। 210 55, 210 और 55, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, 55 का भाग देंगे 210 में, 2 भाग कितनी बार जाएगा, ये एवरेज 3 बार जाएगा भाई। ठीक है, कितना आएगा देखो, 3 बार करने पर गुणा कर लो 3 को 55 से, 165 आएगा गुणा करने पर। घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 0 बच गया यहाँ पर, फिर 10 में से 6 गया तो 4, तो 45 बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब के बाद 45 का भाग देंगे 55 में, जो शेषफल बचेगा उसका भाग देना है। ठीक है, भाजक में 45 का भाग देंगे 55 में, एक बार जाएगा 45 का 45, घटाएंगे 10 बचेगा। अब की बार 10 का भाग देंगे 45 में, इसको यहाँ ले लेंगे, 4 बार जाएगा 40, 5 बचेगा, फिर 5 का भाग देंगे 10 में। ठीक है, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, घटाएंगे 0 बचेगा। लास्ट में जिसका भी भाग दिया अपन ने वही HCF है। ठीक है, बाकी सवाल इस तरह हो जाएंगे, बाकी कल।